जो लोग 2014 से पहले मोदी जी की विदेश नीति पर सवाल उठाते थे और आज भी विदेश जाकर मोदी जी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते रहते हैं, उन लोगों के लिए G20 की सफल अध्यक्षता करारा जवाब है। क्योंकि मोदी जी ने 20 देशों को 112 मुद्दों पर सहमति कर दिया है और जो आउटकम आया है वो पिछली अध्यक्षता से भी 2.5 गुना ज्यादा है। आपको याद दिला दें कि इन भारत विरोधियों ने G20 की अध्यक्षता पर भी सवाल उठाए थे। यहाँ तक कह दिया था कि ये रोटेशन के नियमों की वजह से मिला है। अरे बाकी तो छोड़िए, जो भारत अतिथि देवो भव मानता है, उस भारत की विपक्ष ने मेहमानों के स्वागत कार्यक्रम का भी मजाक उड़ाया। लेकिन मोदी सरकार ने G20 की अध्यक्षता करते हुए कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे चारों दिशाओं में मोदी सरकार के नाम का शोर मचा है। आइए आपको बताते हैं मोदी सरकार ने भारत के लिए G20 से क्या हासिल किया। विश्व का गेम चेंजर कॉरिडोर। राहुल गांधी ब्रसेल्स में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए चीन की तारीफों के पुल बांध रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, जबकि मोदी जी ने इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, जिसके बारे में अब तक सिर्फ योजनाएं बन रही थी, G20 समिट में 7 देशों की सहमति के बाद इस पर मुहर लगवा दी है। यही नहीं, इटली ने भी ये संकेत दे दिया है कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर होने वाला है। आने वाले समय में ये गेम चेंजर कॉरिडोर साबित होने वाला है, क्योंकि इस कॉरिडोर की वजह से भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका सीधे जुड़ जाएंगे। यूरोपियन यूनियन का तो यहाँ तक मानना है कि भारत और यूरोप के बीच इस कॉरिडोर की वजह से कारोबार में 40% की तेजी आ जाएगी। अफ्रीका G20 में शामिल, विश्व गुरु बना भारत। पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलवाकर विश्व के नक्शे पर भारत के विश्व गुरु बनने की तस्वीर साफ कर दी है। भारत के इस कदम से अफ्रीकन देशों को न सिर्फ अर्थव्यवस्था की तरक्की के रास्ते खुलेंगे, साथ ही साथ वो चीन की कर्ज की मक्कर जाल में फंसकर उसकी गोदी में बैठने से भी बच जाएंगे। मोदी जी की ये एक कूटनीतिक जीत है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के देशों के पास भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, जिस तरफ चीन के बढ़ते कदम पर मोदी जी ने ब्रेक लगा दिया है। ओपेक का निकलेगा तेल। G20 समिट में मोदी सरकार ने कच्चा तेल बेचने वाले देशों की दादागिरी को खत्म करने के लिए G20 की अध्यक्षता के दौरान पीएम मोदी ने बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की। इससे अगले 3 साल में G20 में शामिल देशों के लिए 500 अरब अमेरिकी डॉलर के अवसर पैदा हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बायोफ्यूल के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन होगा बेहद कम, जिससे पर्यावरण में भी जबरदस्त सुधार आएगा। मतलब कि आम के आम गुठलियों के दाम। G20 का यूक्रेनीकरण होने से बचा लिया। रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के समय हो रहे इस G20 सम्मेलन को लेकर सभी के मन में शंका थी कि कहीं भारत में हो रहे इस सम्मेलन का इस्तेमाल राजनीतिकरण के लिए ना किया जाए। लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया कि मजबूत नेतृत्व क्षमता हो तो दुनिया के बड़े सुपर पावर देशों की मीटिंग कर राजनीतिकरण होने से कैसे बचाया जा सकता है और मित्र देश के साथ मित्रता निभाई जा सकती है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने खुद इस बात पर मुहर लगा दी कि मोदी जी ने इस मंच का राजनीतिकरण होने से पूरी तरह बचा लिया। कुल मिलाकर G20 की अध्यक्षता के बीच मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि अगर नेतृत्व क्षमता सही हो तो देश को सांप सपेरों वाली छवि से बाहर निकालकर विश्व गुरु भी बनाया जा सकता है।